हेमंत ने नोएना की साजिश का पर्दाफाश किया। नोएना को पड़ा जोरदार थप्पड़, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आने वाला है एक बड़ा ट्विस्ट। नोएना अपने प्यार को पाने के लिए मिताली की बात मान लेती है और मिहर के खिलाफ बड़ी साजिश रचती है। लेकिन यहीं पर उसकी असली हरकतें मिहर की नज़रों के सामने आ जाती हैं। नोएना अपने कमरे में अकेली बैठी थी। फोन में मिताली की तस्वीर देखते हुए उसके दिमाग में मिताली की कही बातें गूंज रही थीं। अगर किसी से सच में प्यार करती हो तो उसे पाने के लिए कुछ भी करना पड़े, पीछे मत हटना। मिताली के ये शब्द अब नोएना की जिंदगी का मंत्र बन चुके थे। उसे लगता था कि मिहर को पाने के लिए वह जो भी कदम उठाएगी वह उसके प्यार की मजबूरी होगी, गलती नहीं। अब वह मिहर को अपना बनाकर ही रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी क्यों न करना पड़े। उधर हेमंत की नज़रें कई दिनों से नोएना और मिहर के बीच बढ़ती नज़दीकियों पर थीं। हर बार जब नोएना मिहर के आसपास मंडराती, हेमंत का दिल घबराने लगता। उसे महसूस हो रहा था कि नोएना के इरादे साफ नहीं हैं। मिहर अपनी मासूमियत में सब कुछ सामान्य समझ रहा था, लेकिन हेमंत को लग रहा था कि कोई साजिश धीरे धीरे पनप रही है। वह जानता था कि मिहर अब भी तुलसी को भुला नहीं पाया है, फिर भी नोएना की हर कोशिश उसे अपने जाल में फंसाने की थी। अगले दिन नोएना ने अपनी योजना पर अमल करने का फैसला किया। शाम का समय था, सब लोग एक साथ बैठे थे। नोएना मुस्कुराते हुए मिहर के पास आई और बोली, मिहर जी, आज आपकी थकान दूर करने के लिए मैंने कुछ खास ड्रिंक बनाई है। उसके लहजे में इतनी मिठास थी कि मिहर ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। नोएना के हाथों में एक खूबसूरत गिलास था जिसमें उसने चुपके से नशीला पदार्थ मिला दिया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हेमंत ने यह सब दूर से देख लिया। उसके चेहरे पर हैरानी और गुस्से का मिला जुला भाव था। जैसे ही मिहर ने गिलास उठाया, हेमंत तेजी से आगे बढ़ा और बोला, भैया रुको, यह मत पीना। सबके चेहरे पर सन्नाटा छा गया। मिहर ने हैरानी से पूछा, क्यों हेमंत, क्या हुआ? हेमंत ने सीधे नोएना की ओर देखा और कहा, क्योंकि इस ड्रिंक में कुछ गड़बड़ है। मैंने अपनी आंखों से नोएना को इसमें कुछ मिलाते हुए देखा है। पूरा कमरा हैरान रह गया। नोएना घबरा गई, लेकिन जल्दी से संभलते हुए बोली, हेमंत, क्या बोल रहे हो तुम? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। हेमंत उसके पास आया और बोला, तो ये बताओ नोएना, तुम्हारे हाथ में क्या है जिसे तुम छुपा रही हो? नोएना ने अपने दुपट्टे में कुछ छिपाने की कोशिश की, लेकिन हेमंत ने उसका हाथ पकड़कर एक छोटी सी शीशी खींच ली। सबकी नज़रें उस शीशी पर टिक गईं, जिसमें हल्का नीला तरल था। हेमंत ने गुस्से में कहा, तुम इतनी गिर सकती हो, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। और उसने गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ नोएना के गाल पर जड़ दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया, सिर्फ नोएना की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। उसी वक्त सुचि वहां पहुंची और चिल्लाई, हेमंत, बस करो! वह बीच में आकर नोएना को संभालती है और उसे अपने सीने से लगाकर कहती है, चलो नो, मेरे साथ आओ। फिर सबकी ओर मुड़कर बोली, यह घर अब तुम्हारे लिए नहीं है। कोई नहीं जानता कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, लेकिन आज जो हुआ वो इस परिवार को हमेशा के लिए बदल देगा। नोएना कमरे से जाते जाते पीछे मुड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उनमें जलन भी थी। उसने धीमे से कहा, हेमंत, तुमने जो किया है उसका अंजाम बहुत भारी होगा। और यह कहकर वह चली गई। बाहर तेज हवा चल रही थी, जैसे किसी तूफान के आने की आहट हो। शायद यह तूफान अब मिहर के परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। अगले दिन के एपिसोड की शुरुआत होती है जब मिहर नोएना को घर के सभी कमरों की जानकारी दे रहा होता है। दोनों के बीच हल्की फुल्की बातचीत होती है, जिसमें मिहर मुस्कुराते हुए पूछता है, क्या नो वही करती है जो उसे सही लगता है? इस पर नोएना जवाब देती है, अब हमारा रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है और मुझे यकीन है कि मिहर हमेशा मेरा ख्याल रखेगा। माहौल में हल्की मिठास घुल जाती है जब नोएना उसे डिनर के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन मिहर काम का हवाला देकर मना कर देता है। तभी अचानक नो का पैर फिसल जाता है और गिरने से पहले ही मिहर उसे थाम लेता है। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिलती हैं और कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अगले दिन मिहर और हेमंत नो का इंतजार कर रहे होते हैं। नो जब आती है तो मुस्कुराते हुए कहती है कि वह गलती से गलत सैंडल पहन आई है। वह चाहती है कि मिहर इवेंट में चला जाए और वह कमरे में ही रहे, लेकिन मिहर उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। वह उसका हाथ पकड़कर उसे इवेंट में ले जाता है। सबकी नज़रें उन दोनों पर टिक जाती हैं। हेमंत यह देखकर असहज हो जाता है और सुचि उसकी बेचैनी को तुरंत भांप लेती है। दूसरी ओर
परी के हाथ मिहर और नो की तस्वीर लगती है। वह उत्साहित होकर इसे तुलसी को दिखाने का निश्चय करती है, यह सोचकर कि तुलसी को दुख होगा। लेकिन जब वह तुलसी के पास जाती है तो तुलसी शांत भाव से कहती है कि उसे किसी से जलन नहीं है और वह जानती है कि परी के इरादे क्या हैं। तुलसी के आत्मविश्वास को देखकर परी निराश होती है, पर मन ही मन सोचती है कि एक दिन वह तुलसी को रुला देगी। उसी समय रतिक तुलसी से कहता है कि वह मुन्नी को स्कूल से लेने जा रहा है। तुलसी मुस्कुराकर कहती है कि वह मुन्नी से एक ज़रूरी बात ज़रूर करेगी। इस बीच सुची नोएना से मिलती है और कहती है, मैं तुम्हारे मन की बातें समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें सच्चाई जाननी चाहिए। मिहर पहले से विवाहित है और उसकी पत्नी तुलसी है। यह सुनकर नोएना आत्मविश्वास से कहती है, एक दिन मिहर खुद समझ जाएगा कि उसका विवाह टिक नहीं पाएगा और वह मेरे साथ रहना चाहेगा। सुची उसे चेतावनी देती है कि ऐसे